जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम वासुदेव की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके श्रवण करने मात्र से हमें वासुदेव की विशेष कृपा मिलती है। और अगर हम इस पाठ को पितर पक्ष में संपूर्ण अध्याय 18 के 18 अध्यायों का रोजाना श्रवण करते हैं, एक एक अध्याय करके, तो हमारे पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। और जब उनकी आत्मा तृप्त होती है तो वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो हम भगवान वासुदेव से अध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, आपकी हम पर विशेष कृपा बनी रहे। तो चलो श्रवण करें प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले कि हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूह रचना सहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्ट, केतु, चैकितान, बलवान, पुरुजित, कुंती, भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म पितामह, कर्ण, कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म पितामह रक्षक हैं, अपार बल है, और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं, उसमें थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। कुरुबुद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 गन्ने और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया।
कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धुरंधर काशीराज खंडी, धुमन विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाभाई बाहु अभिमन्यु, उन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर सब जनों को शस्त्रों में सुसज्जित खड़े देखा। उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयादर हो अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो गया है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और युद्ध में सब जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और समधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने के लिए मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक में क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप पड़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुष ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने सब जनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन बना रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। इसी के साथ प्रथम अध्याय का समापन होता है और हम भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं
कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है, उस पाठ को वो वैसे ही स्वीकार करें जैसे माँ अपने बच्चे की बोली को स्वीकार करती है। तो हे वासुदेव, जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं, जो जो इस पाठ को सुन रहे हैं, जो जो इस पाठ को कह रहे हैं, उन सब पर आपकी विशेष कृपा प्रदान हो, यही हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।